हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ब्रेसिकेसी कुल के बारे में। तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई जो ब्रेसिकेसी का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ लिया है, और जो ब्रेसिकेसी जो कुल के सदस्य होते हैं उसमें सामान्य लक्षण क्या क्या पाए जाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है भाई प्राप्ति स्थान एवं वितरण। तो इसके प्राप्ति स्थान और वितरण की बात करें तो जो ब्रेसिकेसी जो कुल होता है एक द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनके क्या है, बड़ा समूह है। इसमें विश्व भर में बात करें तो जो ब्रेसिकेसी के लगभग 375 वंश और लगभग 3200 के समथिंग क्या पाई जाती है, जातियां पाई जाती हैं। पूरे विश्व में ब्रेसिकेसी के लगभग 375 वंश और 3200 जातियां पाई जाती हैं। ये जो होते हैं ब्रेसिकेसी से विश्व के सभी भागों में पाए जाते हैं। और हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग इसके 51 वंश, कितने भाई, 51 वंश और लगभग 138 जातियां पाई जाती हैं। तो विश्व भर में टोटल कितने, 375 वंश, 3800 जातियां, और भारत की बात करें तो 51 और 138 जातियां पाई जाती हैं। इसके क्षेत्र की बात करें, वितरण की बात करें तो कहाँ पाई जाती है, ये अधिकांश उत्तरी इलाकों में या हम कह सकते हैं मैदानी एवं शुष्क इलाकों में पाई जाती हैं। इसकी बहुत रेयर मात्रा में, मतलब बहुत कम ही जातियां कहाँ पाई थी, जलीय जातियां पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसको अधिकांश जो जातियां कहाँ पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है और शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं भाई जो ब्रेसिकेसी होता है, ब्रेसिकेसी कुल द्विबीजपत्री, इसके अंतर्गत कैसे पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री पौधों का एक बड़ा समूह है। इसकी विश्व में लगभग कितने वंश बताए थे भाई, 375 वंश, ठीक है। 3200 जातियां पाई जाती हैं। तो भारत में इसके भाई कितने, 51 वंश व 138 जातियां पाई जाती हैं। इस कुल के सदस्य विश्व के सभी भागों में पाए जाते हैं। तो इसकी जातियां, भारत की बात करें तो भारत में कहाँ पाई थी इसकी जातियां, भाई भारत में, उत्तरी भारत में, कहाँ, मैदानी क्षेत्रों में व शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। हमने बताया था कि भाई अधिकांश जातियां तो कहाँ, मैदानी क्षेत्रों में और शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन इसकी कुछ क्या होती है, जलीय जातियां भी पाई जाती हैं, मतलब जो कहाँ, जलीय आवासों में पाई जाती हैं। तो ब्रेसिकेसी के कौन कौन से सदस्य होते हैं, एक तो अपना होता है नोस्टर्शियम ओफिनिशियल, नोस्टर्शियम ओफिसिनेल, ये कैसा भाई, जलीय पादप है ब्रेसिकेसी का। दूसरा अपना होता है सुबेलेरिया, सुबेलेरिया एक्वाटिका। तो ये था अपना टॉपिक भाई प्राप्ति स्थान और वितरण के बारे में। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है भाई कायिक लक्षणों का परास, ठीक है भाई। तो अपना टॉपिक क्या है, कायिक लक्षणों का परास।
कि मतलब जो ब्रेसिकेसी जो कुल के जो सदस्य होते हैं उनमें जो पादप होते हैं कि उनमें कौन कौन से जो कायिक लक्षण होते हैं। कायिक लक्षण की बात करें तो उनकी जो प्रकृति कैसी होती है भाई, उसकी पत्तियां किस प्रकार की होती है, उसका तना और मूल, उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कायिक लक्षण से मतलब क्या होता है कि पादप के कायिक भाग कौन कौन से हो गए, जड़ हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया तना हो गया, इसके अलावा पत्तियां हो गई। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि जो ये होते हैं किस प्रकार के पाए जाते हैं ब्रेसिकेसी के। तो अपने जो सबसे पहले बात करेंगे कायिक लक्षणों के प्रास में, तो सबसे पहले अपना प्रकृति एवं आवास कि इन पादपों की प्रकृति किस प्रकार की होती है। इसके अंदर अपना फर्स्ट है प्रकृति एवं आवास। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ब्रेसिकेसी के सदस्य होते हैं अधिकांश कैसे होते हैं, शाकीय पाए जाते हैं। तो अधिकांश सदस्य कैसे होते हैं, शाकीय होते हैं। लेकिन कुछ सदस्य कैसे पाए जाते हैं, उप छुपे पाए जाते हैं, उप छुपे होते हैं। अधिकांश सदस्य शाकीय होते हैं। शाकीय के बारे में मैंने बता दिया कि इनकी हाइट की बात करें लगभग 1 से 2 फीट होती है। दूसरा टॉपिक है इसके अंतर्गत अपना मूल मतलब जड़। तो हम ब्रेसिकेसी की बात करें तो इसमें पाई जाती है मूसला मूल पाई जाती है, ठीक है भाई। ब्रेसिकेसी के सदस्यों में कैसी पाई जाती है, मूल, मूसला मूल। तो इसके सदस्यों में मूसला मूल पाई जाती है। अब हम बात करें इसके कुछ प्लांट जैसे कि भाई सरसों होती है, शलजम होती है, तो उसमें क्या होता है, ये जो मूसला मूल होती है इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ का क्या होता है, संग्रह होता है। तो इसके कुछ सदस्यों जैसे क्या होता है भाई मूली, और हम बात करें शलजम आदि कि जो मूसला मूल होती है, मूसला मूल में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, संग्रह होता है। मतलब जिसका यूज क्या होता है, भोजन के रूप में या खाने में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात हम करते हैं तने की। इनका जो तना होता है भी कैसा होता है, इरेक्ट होता है, मतलब क्या होता है, सीधा होता है अधिकांश पादपों में। इसके अलावा और हम बात करें कैसा होता है, बेलनाकार होता है, और कैसा होता है, शाकीय होता है। तो अपना जो थर्ड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कैसा, तना, जिसको हम बोलते हैं स्टेम। तो इनकी जो स्टेम होती है कैसी होती है, शाकीय होती है, बेलनाकार होती है। शाकीय होता है, दूसरा कैसा होता है, बेलनाकार होता है। इसके अलावा इरेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व, एवं कैसा होता है भाई, शाखित होता है। तो कायिक लक्षणों की परास में अपना पहला क्या होगा भाई, प्रकृति किस प्रकार की, शाकीय होती है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ लिया मूल, मूल किस प्रकार की पाई जाती है, मूसला मूल पाई जाती है। और थर्ड अपना टॉपिक भाई स्टेम, तना, तना हमने पढ़ लिया कैसा होता है, शाकीय होता है, बेलनाकार होता है, और शाखित होता है, और सीधा होता है। नेक्स्ट जो इसमें अपना जो टॉपिक है वो है पर्ण के बारे में, कि जो ब्रेसिकेसी के सदस्य होते हैं उनमें जो पर्ण होती है किस प्रकार की पाई जाती है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसी के अंतर्गत पर्ण, या हम इसको पत्तियां भी कह सकते हैं। तो जो ब्रेसिकेसी के पत्तियों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि जो पत्तियां होती है ब्रेसिकेसी में कैसी होती है, सरल प्रकार की होती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा है ये कैसी होती है, स्तंभिक होती है। स्तंभिक का मतलब क्या होता है कि स्तंभ भाग से निकली हुई रहती हैं या उससे जुड़ी रहती हैं। लेकिन कुछ में कैसी रहती है, मूलज, मतलब मूल भाग से भी क्या होती है, पत्तियां निकली रहती हैं। अब मूलज भाग की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा मूली, उससे क्या होती है, मूल भाग से निकली रहती है। इसके अलावा जो दूसरा हमने पढ़ा है जो शलजम होती है, उसमें भी जो पत्तियां होती हैं कैसी होती है भाई, मूलज प्रकार की होती हैं। इसके अलावा और हमने पढ़ा है कि अननुपर्णी होती हैं, इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, अननुपर्णी होती हैं। और हमने ये पढ़ा है कि ये इसकी जो आकार की बात करें तो कैसी होती है, वीणाकार होती हैं।
तो इसकी पत्तियों की बात करें कैसी होती है, सरल होती है पत्तियां, सरल होती है, अनुपर्णी होती है, हमने पढ़ा है। इसके अलावा स्तंभिक होती है। स्तंभिक का मतलब अभी हमने बताया था कि भाई क्या स्तंभ भाग से जुड़ी हुई रहती हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स की बात करें तो कुछ में कैसी होती है, मूलज होती हैं। स्तंभिक व मूलज। अब मूलज की बात करें तो मूलज किस किस में पाई जाती हैं, अभी हमने बताया था एक तो मूली और दूसरा क्या होता है, सलजम। मूली और सलजम, उसमें कैसी पत्तियां होती हैं, मूलज पत्तियां होती हैं। कि जैसे आपने भाई मूली देखी होगी, ये क्या हो गया भाई, नीचे वाला पार्ट, रूट पार्ट, ये क्या होता है भाई, इस प्रकार की इस भाग से निकली रहती है। तो ये वाली जो पत्तियां होती हैं कौन सी होती है, मूलज होती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होती है, इनमें अल्प विकसित तने से, अल्प विकसित तने से विकसित होती है। किस किस में, मूली और सलजम में। इसके अलावा इसका आकार की बात करें तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वीणाकार होती हैं, व कटी फटी होती हैं। तो ये था अपना आज की क्लास में कि भाई जो ब्रेसिकेसी के प्राप्ति स्थान और वितरण के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा है कायिक लक्षणों की परास के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुष्पीय लक्षणों की परास, कि भाई इसमें जो ब्रेसिकेसी के जो सदस्य होते हैं इसमें जो पुष्प पाए जाते हैं उनमें क्या क्या उनकी जो परास होती है, उनकी रेंज होती है, किस प्रकार की पाई जाती है या उनमें किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं।